खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, आज हम बात करेंगे कि क्या खुदा मौजूद है। क्या खुदा मौजूद है या नहीं, ये एक ऐसा अहम तरीन सवाल है जो कोई भी शख्स सोच या कर सकता है। खुदा के बारे में मुख्तलिफ तरह के ख्यालात और तसव्वुरात तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब कि क्या खुदा मौजूद है, महज चंद लम्हात से बहुत ज्यादा गहरी तवज्जो के साथ दिए गए वक्त, बहुत ज्यादा गहरी सोच और कई एक सबूतों का तकाजा करता है। और फिर आखिर में हम इंसानी तजर्बे, साइंस, मंतक और तारीख में जो कुछ देखते हैं वो सब हमारी ये जवाब देने में रहनुमाई करता है कि जी हाँ, खुदा मौजूद है। बहुत दफा ये सवाल कुछ इस तरह से कहा जाता है कि क्या तुम साबित कर सकते हो कि खुदा मौजूद है। मसला ये है कि अगरचे सच्चाई बजाते खुद कतई और हतमी है, लेकिन उसको साबित करने के कतई और हतमी सबूत हकीकी मंतक और इल्म रियाजी से बाहर मौजूद नहीं है। इसी वजह से अदालतें कतई और हतमी सबूत का ना तो तकाजा करती हैं और ना ही उन्हें कबूल करती हैं। इसकी बजाय वो मबनी बर दलील शकूक को खारिज करती हैं और इस सबूत पर गौर करती हैं जो सबसे ज्यादा इम्कानी या मुमकिन हो। इसके साथ साथ ये बात भी उसी कदर गलत है कि किसी से खुदा के वजूद के हवाले से ऐसे सबूत का तकाजा किया जाए जिन्हें कभी भी कोई शख्स रद्द नहीं कर सकता। हकीकी दुनिया के अंदर ना तो सबूत और ना ही लोग इस तरह से काम करते हैं। हकाइक के आमने सामने आना और उनको कबूल करना दो बिल्कुल मुतजाद चीजें हैं। वो लोग जो कभी भी किसी बात को ना मानने के लिए पुरअज़्म हैं, उनके लिए बहुत अच्छे मबनी बरअकल दलाइल उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसे शख्स के लिए जिसने ना मानने का तहिया कर रखा है, पेश किया जाने वाला सबूत हकीकत में सबूत नहीं होता, चाहे हर एक उस सबूत को तस्लीम करके हकीकत को मान ले। इसलिए ये जानने की जरूरत है कि किसी भी बड़े से बड़े सबूत से बढ़कर किसी शख्स की नीयत बहुत ज्यादा अहम है कि आया वो गैर जानिबदार तौर पर इस सबूत को कबूल करेगा या नहीं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ खुदा का वजूद ही जरूरी नहीं, बल्कि यकीन या ईमान भी जरूरी है। कामिल इल्म हमारी काबिलियत से बाहर की बात है। हमारे तसव्वुरात तासुब और तरफदारी से मुतासिर होते हैं। जो कुछ हम ईमान रखते हैं और जो कुछ हम जान सकते हैं, इन दोनों के दरमियान में हमेशा ही एक बहुत बड़ी खलीज मौजूद रहेगी। इस बात का इतलाक ईमानदारों और तशरीक परस्तों पर बिल्कुल यकसा होता है। जितनी दफ़ा भी हम कुर्सी पर बैठते हैं, खाना खाते हैं या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो हम उसकी मामूली से मामूली तफसीलात को ना ही जान सकते हैं और ना ही याद रख सकते हैं। जितना कुछ हम जानते हैं, बस उसकी रोशनी में हम उन बातों या चीज़ों के हवाले से भी अमल करते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। हम जो कुछ जानते हैं उस पर यकीन रखते हैं और यही बात हमें अमल करने की तरगीब देती है, अगरचे हमारी किसी मामले के मुतालिक मालूमात कतई या हतमी नहीं होती। इब्रानियों 11 बाब 6 आयत। कोई चाहे खुदा को माने या ना माने, उसके उस मानने या ना मानने के अमल के लिए ईमान की लाजमी जरूरत है। खुदा पर यकीन रखने के लिए अंधे ईमान की जरूरत नहीं होती। यूहन्ना 20 बाब 29 आयत। लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि खुदा पर ईमान किसी भी तरह की बदसलूकी और मुखालिफ की वजह से मगलूब भी नहीं होता। यूहन्ना 5 बाब 39 ता 40 आयात। यहाँ पर मुनासिब बात यह है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए इंसानी तजुर्बात, मंतक और तजर्बाती साइंस से हासिल करदा सबूतों को देखा जाए। तो अजीजों, सबसे पहले हम देखते हैं क्या खुदा मौजूद है। इंसानी तजुर्बात। खुदा के वजूद के बारे में बात करना अक्सर मंतकी गुफ्तगू के तौर पर शुरू होता है। इस बात की वाज़ेह समझ आती है, लेकिन इंसान हमेशा इस अंदाज से काम नहीं करते। कोई भी शख्स अपने ख्याल को तश्कील देने से पहले खोखले नुक्ता नज़र को लेकर खुदकार तरीके से मंतकी इशारा पर गामजन होने का इंतजार नहीं कर रहा होता। लोग अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखकर जिंदगी के मामलात की तशरीह करते हैं, तो फिर इस बात की तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि खुदा की मौजूदगी का मामला लोगों के तजुर्बात से शुरू किया जाना चाहिए। उसके बाद हम उन तसव्वुरात का तज्जिया करने के लिए मंतक को इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा की मौजूदगी के सबूतों का इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में तजुर्बा किया जा सकता है। रोमियो 1 बाब 19 ता 20 आयात, 19 जबूर 1 आयत, वाज
3 बाब 11 आयत। और इसमें हमारे अंदर फितरी तौर पर इखलाकियात को मापने वाला एहसास भी शामिल है। इसका इतलाक हमारे चारों तरफ नजर आने वाली कायनात के नमूने पर भी होता है। इंसानी जिंदगी ये यकीन करने पर मजबूर करती है कि सच्चाई, धोखाबाजी, मोहब्बत, नफरत, अच्छाई और बुराई वगैरह हकीकी और बामायनी चीजें हैं। इंसानी तारीख में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद का रुझान इसी बात को मानने की तरफ रहा है कि हकीकत जाहिरी तौर पर नजर आने वाली चीजों से हमेशा बड़ी है। हमारे तजुर्बात यकीनी तौर पर हतमी नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ उन्हीं पर ही इक्तफा करना है। खुदा हमें दावत देने के लिए मुकाशफा आम का इस्तेमाल करता है। मुकाशफा 3 बाब 20 आयत। आम तजुर्बात का मकसद ये था कि वो हमें अपने सवालात के और बड़े पैमाने पर जवाब ढूंढने की तारीख दे। मत्ती 7 बाब 7 ता 8 आयत। वो लोग जो उस दावत को नजरअंदाज करते हैं या हकीर जानते हैं, उनके पास कतई तौर पर ये उज़र नहीं है कि वो ये कहें कि वो कुछ भी जानते नहीं थे। रोमियो 1 बाब 18 आयत। 14 जबूर 1 आयत। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि क्या खुदा मौजूद है। इंसानी मंतक। खुदा के मौजूद होने के हवाले से हमारे पास जो मंतकी दलाइल हैं, उनमें से 3 अहम दलीलें सबीयत, दलील गाई और इखलाकी दलील है। कायनाती दलील, जिसे दलील सबीबत भी कहते हैं, असल में सबब और उसके असर के बारे में बात करता है। हर एक चीज के बारे में, यानी हर एक असर का कोई ना कोई सबब मौजूद है और हर एक सबब के पीछे कोई उससे भी बड़ा सबब मौजूद है। बहरहाल सबब दर सबब की ये कड़ी माजी में लामहदूदियत तक नहीं जा सकती, वरना उस कड़ी का कहीं पर आगाज ही नहीं होगा। यहाँ पर मंतक इस सब को शुरू करने वाली किसी अब्दी कुव्वत के मौजूद होने का तकाजा करता है, जो बजाते खुद किसी सबब का असर ना हो। हमारी ये कायनात बड़े वाज़े तौर पर ना तो अब्दी है और ना ही खुद ब खुद वजूद में आई है। यहाँ पर मंतक खुदा की ज़ात की तरफ इशारा करता है, और जो कभी तख्लीक नहीं हुआ वो अपनी ज़ात में अब्दी है और तमाम चीज़ों का अब्दी सबब है। वही दरअसल हकीकत का अब्दी सबब है। दलील गाई को आसान जुबान में कायनात में पाए जाने वाले डिजाइन की दलील भी कहा जा सकता है, और ये कायनात के अंदर उसकी साख्त का मुआयना करती है। बड़े तरीन कहकशाई पैमाने, हमारे शमसी निज़ाम, हमारा DNA, एटम से भी छोटे से छोटे ज़रात के हिस्से, हर एक चीज़ ये तासुर देती है कि उसे बड़े ही बामकसद तौर पर तख्लीक किया गया है। कायनात की ये खासियत इस कदर ताकतवर है कि बड़े से बड़े दहरिए भी कायनात के अंदर पाए जाने वाले नमूने यानी डिजाइन पर बात करने या उसकी वजाहत करने से कतराते हैं। एटम से भी छोटे ज़रात या कुव्वतों में कुछ भी ये इशारा नहीं करता कि उन्हें इस तरह ही होना चाहिए था, लेकिन अगर वो बिल्कुल इसी तरह ना होते जैसे वो हैं, तो पेचीदा अशिया और जिंदगी का वजूद नामुमकिन हो जाता। जिंदगी को हकीकत से पहले मुमकिन होने की जरूरत है, और इसके लिए ऐसे इज्साम या ज़रात की कई दर्जनों कायनातों का बाहमी तौर पर मिलकर इस अंदाज से काम करना कि जिसे हमारा जहन समझ ही नहीं सकता, जिंदगी के वजूद को मुमकिन बनाता है। साइंस ने ना तो कभी बेहयाती में से हयात के पैदा होने का तज्जिया किया है और ना ही उसकी कोई तफसील बयान की है। और फिर ये जिंदगी एकदम अज़वियात का इंतहाई पेचीदा निज़ाम भी जाहिर करती है। वो तमाम माहिरीन आसारे कदीमा जो किसी गार की दीवार पर यह लिखा हुआ देखें, मैं यहाँ हूँ, और आलमगीर सतह पर इस बात को फर्ज कर लेंगे कि ये तहरीर किसी इंसान के पुरहिकमत अमल का नतीजा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इंसानी DNA में इस किस्म की कोडिंग होती है जो दुनिया को कोई बेहतरीन इंजीनियर कभी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सबूतों का वजन मंतकी लिहाज से इस बात को बयान करने के लिए एक बहुत पुरहिकमत नमूना साज यानी खुदा के मौजूद होने की हमायत करता है। इखलाकी दलील अच्छाई और बुराई, इखलाकियात और ऐसे दीगर तस्वुरात पर बात करती है। यहाँ पर यह बात याद रखने की है कि इस बहस में ये नहीं देखा जाता कि मौजूदा तौर पर क्या है, बल्कि इस पर बात की जाती है कि कौन सी चीज़ या कौन सा रवैया कैसा होना चाहिए। इखलाकी असूल मुकम्मल तौर पर ऐसी किसी भी मखलूक की ज़ात का हिस्सा नहीं हो सकते जो खुद ब खुद इर्तिका पजीर हुई हो, खुद गर्ज और खुनख्वार हो और हर एक चीज़ पर जीना चाहती हो, यानी अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार हो। गैर तबई चीज़ों में वो तसव्वुर जो इंसानी दिमाग सोचता है
اخلاقی اصطلاحات میں بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ اس کے علاوہ اخلاقیات کے جو مشمولات وہ دنیا کی تمام تہذیبوں اور انسانی تاریخ میں یکساں ہیں۔ مزید برآں اگر اخلاقی تصورات پر بات کی جائے تو اس کی کئی ایک شاخیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ یا تو اخلاقی اصول مکمل طور پر نسبتی ہیں، یعنی ہر ایک شخص کا اخلاقیات کا اپنا ہی پیمانہ ہے، ہر کسی کا اچھائی اور برائی کا اپنا اپنا معیار ہے، اس لیے یہ بالکل بے معنی اور فضول ہیں، یا پھر وہ کسی لا تبدیل ابدی معیار کی بنیاد پر قائم ہے۔ انسانی تجربات قطعی طور پر یہ نتیجہ عکس نہیں کرتے کہ اخلاقیات کچھ بھی نہیں۔ اس بات کی سب سے زیادہ معقول وضاحت کہ لوگ کیوں اخلاقی انداز میں سوچتے اور اخلاقی نظریات کو پیش کرتے ہیں یہ ہے کہ اخلاقی اصول ایک ایسے قانون یا اصول بنانے والی ہستی کی طرف اچھائی اور برائی کے معیار کو جاننے والے پیمانے کے طور پر دیے گئے ہیں جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ اور عزیزو اب ہم دیکھتے ہیں انسانی سائنس میں کہ کیا خدا موجود ہے۔ اوپر بیان کردہ منطقی دلائل انسانی تجربات اور تجزیات کی بنیاد پر عکس کیے گئے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری جیسے نظریات ایک ایسی کائنات کے وجود کا کوئی مناسب سائنسی جواز پیش نہیں کرتی جو ابدی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ڈی این اے کی ساخت کو بھی دیکھیے۔ تجرباتی ڈیٹا بائبل میں بیان کردہ خالق کے وجود کے بیان اور تصور کی تصدیق کرتا ہے، جبکہ اس کائنات کے وجود میں آنے کے دیگر جتنے بھی نظریات ہیں جیسے کہ ابدی کائنات یا خود بخود پیدا ہونے والی زندگی ان کی تردید کرتا ہے۔ علم آثار قدیمہ بھی بائبل کے بیانات کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ لوگ، واقعات اور مقامات جن کا کلام مقدس کے اندر ذکر ملتا ہے ان کی علم آثار قدیمہ کے غیر مسیحی علماء کی دریافتوں نے ہی تصدیق کی ہے۔ بہت ساری ایسی دریافتیں اس وقت سامنے آئیں جب بہت سے تشیک پرستوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ بائبلی بیانات حقیقی نہیں بلکہ افسانوی ہیں۔ تاریخ اور ادب بھی خدا کے وجود کے بارے میں ثبوت پیش کر کے اس حقیقت کی تصدیق میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ بائبل مقدس کا محفوظ کیا جانا یا محفوظ رہنا بھی اس کی ایک عمدہ مثال ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کا جو اصل متن ہے وہ تاریخ کے واقعات کے اس قدر نزدیک ہے تو اس کی حقائق اور زیادہ بڑے پیمانے پر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ دنیا کی تہذیبوں، اخلاقیات، انسانی حقوق اور جدید سائنس کی پیدائش پر جس قدر زیادہ یہودی اور مسیحی اثر پایا جاتا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ بائبل سچائی پر مبنی ہے۔ کیا خدا موجود ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اوپر بیان کردہ تصورات کی ہر ایک قسم کا تعلق علم کے وسیع تر عنوانات سے جڑا ہوا ہے جس پر کئی ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اس کے باوجود خدا کا موجود ہونا بڑے ہی عمدہ انداز میں ان ساری سائنسوں کے علاوہ انسان کے اپنے تجربات میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کسی دوسرے کے سامنے یہ ثابت کرنا ناممکن ہو کہ آپ خوش ہیں، لیکن اس بات سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی کہ آپ واقعی خوش ہیں۔ یہاں پر یہ کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اندرونی تجربات اس بیرونی سچائی سے جو ہم تجربے سے معلوم کرتے زیادہ وزن رکھتے ہیں، لیکن پیچیدہ سچائیوں کی اکثر ذاتی تجربات کے ذریعے سے تصدیق ہوتی ہے۔ تبدیل شدہ زندگیاں، اصلاح پذیر رویہ جات اور دعاؤں کا جواب سبھی ہمارے ان ذاتی تصورات کا حصہ ہیں کہ خدا موجود ہے۔ سچائی کا ذاتی ادراک خدا کی موجودگی کے بارے میں جاننے کا سب سے زیادہ پرزور طریقہ ہے، اور یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہر ایک انسان اس ادراک یا احساس کا تجربہ کرے۔ خدا خود انسان بن کر اس زمین پر آیا، 2 کرنتھیوں 4:6 تاکہ ہم خدا کے ساتھ ایک شخصی تعلق رکھ سکیں۔ یوحنا 14:6 وہ جو پورے خلوص کے ساتھ خدا کی تلاش کرتے ہیں وہ اسے پا لیں گے۔ متی 7:7-8 اور پھر نتیجے کے طور پر روح القدس کی ہمیشہ رہنے والی حضوری میں رہیں گے۔ یوحنا 14:26-27 اس لیے یہ سوال کہ کیا خدا موجود ہے ایک قطعی ثبوت کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن ہم لوگوں کو ان باتوں کی طرف رہنمائی ضرور کر سکتے ہیں جہاں پر وہ ثبوت حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کے وجود کو قبول کرنا دراصل اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے جیسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک ایمان سے بھرپور قدم ہے جو کوئی بھی شخص ایک بہت اندھیری جگہ سے ایک ایسے روشن کمرے میں رکھتا ہے جہاں پر بہت ساری چیزیں مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔